एक बार मैं आपको सारे विजुअल्स भेज देता हूँ और जो कांग्रेस के नेता कहते हैं यात्रा फ्लॉप रही, जरा उनको दिखा दीजिए। उनकी अंधी आंखों में थोड़ा बहुत पर्दा अगर पड़ा हुआ तो उतर जाएगा। हम सभाओं में जब पूछते थे कि बिजली आती है तो सब कहते थे नहीं आती है, और हमारे कहने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी आम आदमी के लिए पैसा भेजते हैं और अशोक गहलोत उसको लूट करके खा रहे हैं। ये टर्म भी भाजपा का इस बार, और इस बार एक बार के लिए नहीं आएगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और लंबे समय के लिए भाजपा का शासन। 3 दिन पहले सतीश पूनिया ने बयान दिया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते अगर कांग्रेस आलाकमान उनको युवा लीडरशिप को मौका देती। सतीश पूनिया के बयान पे क्या राय है? तो उन्होंने आरोप लगाया था कि गुट है और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया गुट बनाने में काम कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बस चंद महीनों का समय बचा है। इन चंद महीनों के समय में भाजपा हो, कांग्रेस हो, जितने भी बाकी के दल है वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, जनता के बीच नजर आने लगे हैं। भाजपा प्रदेश में धार्मिक यात्रा निकाल रही है। 4 धार्मिक नगरों से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। रणथंभौर से जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, जिस रथ यात्रा के संयोजक थे अरुण चतुर्वेदी जी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के राजस्थान में, ये हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। नमस्कार जी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने निकाली है, लेकिन इसमें उनके पास कहने के मुद्दे नहीं थे, कुछ कमी या कुछ ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन पर कमियां निकाल सके उनकी योजनाओं पर। एक बार मैं आपको सारे विजुअल्स भेज देता हूँ और जो कांग्रेस के नेता कहते हैं यात्रा फ्लॉप रही, जरा उनको दिखा दीजिए। उनकी अंधी आंखों में थोड़ा बहुत पर्दा अगर पड़ा हुआ तो उतर जाएगा। दूसरा, अगर उनको मुद्दे नहीं दिखते तो एक बार जनता की इन रैलियों को देख लें। आज रथ के सामने आकर के लोग ये कहते थे कि हमें पानी नहीं मिल रहा। हम सभाओं में जब पूछते थे कि बिजली आती है तो सब कहते थे नहीं आती है, और हमारे कहने की ज़रूरत नहीं। खुद इस कांग्रेस के विधायक हिंडोली में चांदना जी खुद बैठते हैं धरने के ऊपर, बैठकर कहते हैं कि मेरे यहाँ बिजली नहीं आती। मेवाराम जैन कांग्रेस के बड़े विधायक हैं, वो स्वयं 15 दिन तक धरने में बैठते हैं, पानी नहीं आता। इन्हीं के रामनारायण मीणा बड़े विधायक हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। राजेंद्र गोड़ा ईडी के मंत्री हैं, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इन्हीं के एक विधायक हैं दिव्या मदेरना, वो कहती हैं कि जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो राजस्थान की महिलाओं क्या बात करें। ये भाजपा नहीं कहती, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस का हर व्यक्ति कह रहा है ये आकंठ डूब में डूबी हुई सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा को पूरी तरह से तार तार करने वाली सरकार है। युवाओं के सपनों को 19 बार परीक्षाओं का बहिष्कार का रद्द करके और पूरी तरह से परीक्षा माफिया को डेवलप करके राजस्थान में युवाओं के सपनों को ध्वस्त करने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार की हालत है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, सोने का सिल्ली मिलती है, और वहीं जेजेएम के बाद जब बात होती है, छापा पड़ता है तो 16.5 किलो सोना मिलता है, 5 करोड़ पैसा मिलता है। नरेंद्र मोदी आम आदमी के लिए पैसा भेजते हैं और अशोक गहलोत उसको लूट करके खा रहे हैं। ये आम आदमी जानता है, इसलिए बदलाव चाहता है। राजस्थान में देखिए तो 25 साल से एक ट्रेंड रहा है कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। इस बार 50-50 चांस लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने योजनाओं को कल्याणकारी योजनाएं बताया है, जनता के बीच जाके वो प्रचार करते दिखे हैं, तो उनका कहना है कि राजस्थान की जनता अब की बार फिर से कांग्रेस को लाएगी। जनता तो मन बना चुकी है कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए और भाजपा को लाने के लिए। आपके मन में कन्फ्यूजन है तो मैं नहीं कह सकता। अब 50-50 नहीं है, यहाँ तो 90-10 का रेशो है। खुद कांग्रेस के नेता ने कहा है कि फॉर्च्यूनर में जाने लायक स्थिति बनेगी, और उनकी बात सच होने जा रही है। कांग्रेस की स्थिति यही बनने वाली है। जहाँ तक इस टर्म की बात की, 3 टर्म भी भाजपा का इस बार, और इस बार एक बार के लिए नहीं आएगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और लंबे समय के लिए भाजपा का शासन है। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, आरएलपी पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, जो कि राजस्थान में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं, क्या लगता है कुछ मुसीबत बनेंगे भाजपा के लिए? नहीं, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, अपने वोटरों का विश्वास होता है, आम जन में विकास के विषय होते हैं, उनको लेकर के चुनाव। ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस की नेता थी, उनके दादा कद्दावर नेता रहे थे कांग्रेस पार्टी के, वो अब भाजपा में आ गई है। कुछ मारवाड़ क्षेत्र में कुछ कामयाबी मिलेगी बीजेपी को? नहीं, ज्योति मिर्धा नहीं। आज राजस्थान में कांग्रेस में असंतोष है चरम पर, केंद्रीय स्तर पर भी है, राजस्थान में भी। बड़े कई लोग आए हैं और भी आगे दरवाजे पर बैठे हुए आने वाले हैं राजस्थान में। मैं कहता हूँ राजस्थान कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ नाव है। इस डूबते नाव से जो समय पर कूद जाएगा वो बच जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। 3 दिन पहले सतीश पूनिया ने बयान दिया था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते अगर कांग्रेस आलाकमान उनको युवा लीडरशिप को मौका देती। ये उनका अंतर्द्वंद है, हमें मतलब नहीं कांग्रेस किसको बनाती है मुख्यमंत्री।
लेकिन कांग्रेस के बात सही है, चेहरा किसी को दिखाती है, बनाती किसी को है। सतीश पूनिया के बयान पे क्या राय है आपकी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, इसलिए अपने आंतरिक विषय में किसी को बनाती है। लेकिन ये मोटे तौर पर कोई एक व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का पुराना चरित्र है झूठ बोलना, वोट प्राप्त करना और भूल जाना, और इस बार भी यही किया उन्होंने, झूठ बोला, वोट प्राप्त किए, फिर भूल गए। चाहे किसानों का विषय होगा, युवाओं का विषय होगा, इन्होंने वादा किया था कि बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे, 17 बार फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी, 7 बार कीमतों में वृद्धि, इन सब को दिखाकर कांग्रेस ने अपने पुराने चरित्र पर चलते हुए इस काम को किया है। आज हालत यह है कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो। सर, कैलाश मेघवाल जो कि वरिष्ठ नेता थे भाजपा के, कई बार विधायक रहे, उसके बाद केंद्र में भी, भारत सरकार में भी मंत्री रहे, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि गुट है और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया गुट बनाने में काम कर रहे हैं भाजपा में। हम सब के लिए पार्टी अनुशासन पहली चीज़ है। किसी को हमारे यहाँ कहा जाता है कि कमरे में सब कुछ बोलेंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, इसलिए सार्वजनिक रूप से किसी भी पार्टी के व्यक्ति के प्रति या समाज पार्टी के रीति नीति कार्यक्रमों के प्रति बोलना अनुशासनहीनता है। इसका सबको पालना करनी चाहिए। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, भाजपा एक है, भाजपा कमल के निशान के नीचे है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, और सब मिलजुल करके भाजपा को विजय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसको लेकर ही उनको निलंबित किया गया था भाजपा से। मैंने कहा ना, पार्टी का एक अनुशासन के मानदंड है, उसकी जो खंडन करेगा उसकी कार्रवाई होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जहाँ से चुनाव लड़ने को कहेगी, मेरी प्राथमिकता सिविल लाइन्स है। सिविल लाइन्स के कार्यकर्ताओं का प्रेम और जनता का विश्वास वो सदैव मेरे साथ रहा है। मेरी प्राथमिकता है उस सिविल लाइन्स की मैं सेवा करूँ। सर, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि भाजपा में आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की 10 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दावेदार हैं। हमारे पास योग्य लोगों की कमी है तो स्वीकार कर रही कांग्रेस, और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का एक ही मन है, जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो पार्टी का मुख्य, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होगा, और हम सब मिलजुल करके सरकार को यशस्वी बनाने का काम करें। नया चेहरा देखने को मिलेगा या फिर पुराना? ये मेरा विषय नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे। तो ये हमारे साथ थे अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी आलाकमान तय करेगा, मेरा ये काम नहीं है, मैं इस पर नहीं कह सकता। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।